जी पवन जी, उपचुनाव होने वाले हैं बढ़ामलाला के बारे में आपके क्या विचार हैं? महबूब भाई, आपको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा मलहरा विधानसभा मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिता की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक है। मेरे पिताजी ने बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम शिक्षा की क्रांति लाई। प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक के आयाम को संचालित किया। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। जहाँ प्राथमिक माध्यम स्थिति थी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के प्रयास किए। इसी बीच में आवागमन का साधन महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री रोड से लेकर तमाम रोडों का जो विस्तृत जाल डला हुआ है बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में, वह कपूचंद की देन जनता आज मानती है। इसी बीच में यदि समाज की सुरक्षा व्यवस्था, मानव जाति की सुरक्षा भी एक पहलू होता है। वह पहलू में भी यदि आप जाएंगे तो एसएएफ की टुकड़ियाँ बड़ा मलहरा क्षेत्र में सुरक्षा का काम करती थी। आज 8 से 10 चौकियाँ हैं, 3 से 4 थाने हो गए हैं और ये कपूचंद गुहारा के ही एक खाते में जाती हैं। आपको बता दें, इसके साथ विकास के आयाम को लेकर जब 1980 में मेरे पिता विधायक बने थे तो उन्होंने सर्वप्रथम काम किया था नगर पंचायत बनाने का। बड़ा मलहरा नगर पंचायत बनवाई, बक्सवाहा नगर पंचायत बनवाई, गुहारा नगर पंचायत बनवाई, तहसीलों का एक जाल बिछा दिया, गुहारा भी तहसील हो गई। जिन व्यक्तियों को बिजौर तक अपनी पेशी के लिए जाना पड़ता था, वह बगैर खर्चे के, बगैर उसके गरीब आदमी अपनी पेशी तहसील गुहारा में, भगवा में, बक्सवाहा में, बमोहरी में उप तहसील के माध्यम से कर रहा है। बिजौर को के जो एसडीएम कोर्ट था वह भी मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और आज एसडीएम कोर्ट से लेके बड़ा मलहरा में एक विकास का एक आयाम जारी किया है। निश्चित आपने अभी मेरे बीच में जो चर्चा हो रही थी उसके बीच में 5 का संयोग कहा है। जी 5 का संयोग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इसी के साथ जनता के बीच में एक संदेश है कि कपूचंद गुहारा के साथ साथ पवन गुहारा भी अपने आप में एक संघर्षशील कांग्रेस का सिपाही है। यदि आप सबके बीच में मैं जनता के बीच में जाता हूँ, पहुँचता हूँ, उतरता हूँ, तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, शासनों से निवेदन करना चाहता हूँ। चुनाव अपनी जगह पे होंगे, चुनाव के रास्ते हार जीत के पैमाने अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, सरकारों को निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की भूमि में भीमकुंड एक महत्वपूर्ण स्थान है। भीमकुंड का पानी यदि रेलवे नीर के रूप में बोतलों में बंद करके विक्रय कर दिया जाएगा तो जो राजस्व आएगा वो राज्य और केंद्र सरकार को मिलने लगेगा। और साथ में भीमकुंड के जल का भी दुरुपयोग, जो अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, वह उपयोग पेय जल के रूप में होने लगेगा और अपार जल है भीमकुंड में। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, भले ही चुनाव की परिस्थितियां हों, लेकिन पेयजल के उपयोग के लिए भीमकुंड का जल सरकार चिन्हित करे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा इसी विषय में कि बुंदेलखंड की परिस्थितियां जिस तरीके से हैं उस परिस्थिति में वनोपज भारी मात्रा में है। आंवला पर्याप्त मात्रा में है, महुआ, नीम, बेर, निबोरी, पुआर, आपको कौन कौन सी प्रजाति बताएं जो विश्व गुरु के रूप में, आयुर्वेद के रूप में आज खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, उसकी पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड की वनोपज भूमि है। इस वनोपज भूमि का उपयोग केवल दुरुपयोग में परिवर्तित इसलिए है कि चूंकि वहाँ के किसान के गरीब को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं सरकार के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वनोपज खरीद केंद्रों को 12 महीने स्थायी संचालित करें और एक रेट फिक्स करें, ताकि वनोपज करने वाले किसान को ये ना लगे कि यदि मैं पुआर बीन के रखूँगा तो 1 रुपये किलो भाव बिक जाएगा, 2 रुपये किलो में बेर बिक जाएगा। निश्चित सरकार उस पर जब अपने मूल्यांकन के हिसाब से उसका रेट करेगी तो वह किसान भी मेहनत करने लगेगा और उसको संजोने लगेगा और वनोपज के माध्यम से वहाँ का किसान एक अच्छी गति पर जा सकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावना है। लोग कहते भी हैं, चुन के जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, लेकिन विकास के मूल आयाम में उद्योग नगरी को मूल कमी है। उद्योग नगरी शब्द मैंने इसलिए लिया है कि बुंदेलखंड के बड़ा मलहरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत का सर्वाधिक अच्छा हीरा है। राक फास्फेट का कारखाने की स्थिति बनी हुई है, लोहे के कारखाने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन रेलवे का ट्रैक विधिवत ना होने के कारण वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यदि निवाड़ी से लेकर दमोह तक की एक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाता है तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि दूसरी तरफ छतरपुर से रेलवे लाइन को यदि पथरिया तक रेलवे लाइन में जोड़ दिया जाता है तो ये चौतरफा रेलवे लाइन होगी और छोटी छोटी 100 किलोमीटर की रेलवे लाइन के माध्यम से देश के संचार क्रांति में
उद्योग क्रांति में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूं, चुनाव अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन कपूरचंद गुहारा ने एक विकास का आयाम चुना है। मैं पवन गुहारा जनता से वादा करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप आगामी समय में जात पात न देखें, विकास में अवरुद्ध न करें जात पात को। एक कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता पे यदि आप उंगली उठा के देखें, दर्पण में भी कहीं कल लगे कि कपूरचंद गुहारा का 2 बार विधायक रहने के बाद भी पवन गुहारा ने कभी किसी क्षेत्रवासी से केवल हाथ जोड़ के बात की होगी, कभी 1 रुपये की अपेक्षा भी नहीं की होगी। राजनीतिक विषय वस्तुएं हर पिता के पुत्र होते हैं, लेकिन मैं भी एक संघर्षशील, बुंदेलखंड के भ्रष्टाचार का संघर्षशील पवन गुहारा आप सबको प्रणाम करता हूं और इस संदेश के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि आगामी समय में जात पात ना पूछे कोई, हरी को भजे सो हरी को हो। जो जनता के काम करे सो जनता के काम आवे, ऊखो जनता चुनवे। केवल चुनाव के लिए, बजरी को ठेके के लिए ही जनता वोट ना डाले। आम जनता के, गरीब की जन पीड़ा को भी जनता चुने, जनता का सेवक बने, यही मेरी भावना है। क्योंकि आज देश में माननीय कमलनाथ जी, माननीय कांग्रेस पार्टी और आप सब एक एक सिपाही एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़े हैं। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करने का रास्ता निकाला। उस किसानों के कर्जे के रास्ते के माध्यम से किसानों में खुशहाली आई और वही रास्ता हर पार्टी का होना चाहिए। 26 लाख किसानों के कर्जे के माफ़ को भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए और सारे किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ़ कर देना चाहिए। क्यों फुलझड़ी दिखाते हैं? फुलझड़ी दिखा के सारी फुलझड़ियाँ नहीं जलती हैं, उन फुलझड़ियों में मत उलझाइए, विकास का आयाम दीजिए। आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इस बीच में उपचुनाव होना है। प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है आप सबका मत, इसलिए मत के साथ आप सबका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। मैं पवन गुहारा सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए पवन जी।